धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। केरल ब्लास्ट का हमलावर मुसलमान नहीं निकला तो मुस्लिम देश के नाम पर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों ने नफरत का नया बाजार सजाना शुरू कर दिया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि केरल ब्लास्ट में आरोपी कोई मुसलमान नहीं निकल पाया तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने मुस्लिम देश के नाम पर नफरत का नया बाजार सजाना शुरू कर दिया है, और वो भी हमेशा की तरह भगवा गैंग के साथ मिलकर। यही नहीं, मौतों के आंकड़े को लेकर भी झूठ का प्रचार किया जा रहा है। बेशर्मी बेहयाई की तमाम हदें पार की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो उस दौरान नफरत फैलाने के लिए बहुत कुछ प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। कैसे कैसे ये सब चल रहा है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमलावर मुसलमान नहीं निकला तो कौन निकला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल केरल के एर्नाकुलम में उस वक्त सीरियल धमाके हुए जब एक कन्वेंशन सेंटर के अंदर खुद को यहोवा समुदाय, जी हां, यहोवा कम्युनिटी का यहूदी और ईसाई बताने वाले लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसमें एक महिला की मौत हो गई मौके पर। उसके बाद 35-40 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद एक शख्स ने अपने आप को डोमिनिक मार्टिन बताते हुए फेसबुक लाइव किया और उसके बाद त्रिशूर जिले के एक थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन यह बात भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को हजम नहीं हो रही है कि इसमें कोई मुसलमान क्यों नहीं पकड़ा गया है। तो मुसलमान नहीं मिला तो कम से कम मुस्लिम देशों के नाम पर ही नफरत का बाजार सजा दिया गया है। कैसे क्या हुआ बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मौतों के आंकड़े को लेकर किस तरह की बाजीगरी की जा रही है सुन लीजिए संस्कारी चैनल आज तक को। केरल के एर्नाकुलम धमाके में मौत का आंकड़ा पहुंचा 6। केंद्रीय मंत्री का आरोप, सूबे में कट्टरता को हवा। सुन लिया, आज तक ने बताया 6 मौतें हो गई हैं। और राजीव चंद्रशेखर जो कर्नाटक का रहने वाला है, मोदी सरकार में आईटी मिनिस्टर है, वो मौके पर पहुंच गया। बता दें आपको, राजीव चंद्रशेखर ने केरल का एक बड़ा अखबार है मातृभूमि, उसमें भी अच्छा खासा, लोग ऐसा कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी कि जहां भी ये संस्कारी होते हैं सबसे पहले वहां के स्थानीय मीडिया पर कब्जा करते हैं। 6 मौतों की बात आज तक ने की। अपने आप को सबसे तेज चैनल बताता है, लेकिन अभी सुनिए जी न्यूज को। लगातार केरल धमाके से जुड़ा हुआ अपडेट लगातार सामने आ रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ा और ये संख्या 3 हो चुकी है। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब जो जांच है वो लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से तेज कर दी गई है। 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 मौतें बता रहा है ना जी न्यूज वाला, ऐसी ही बात कर रहा है एबीपी न्यूज वाला, उसको भी सुन लीजिए। केरल ब्लास्ट में दरअसल अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा घायल हैं और इस सब की जिम्मेदारी एक शख्स ने लेते हुए कल ही सरेंडर कर दिया। नाम है डोमिनिक मार्टिन। आपने भी कई दफे यह नाम सुन लिया होगा। उसका दावा है कि वो खुद उसी समुदाय से जुड़ा था जिसकी प्रार्थना सभा में धमाका हुआ, लेकिन उसे उनकी विचारधारा पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने धमाका किया। हालांकि उसकी बातों पर जांच एजेंसियां आंख मूंद कर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें शक है कि इसके पीछे टेरर कनेक्शन हो सकता है। 3 मौतें बता रहा है, जबकि आज तक ने बताई है 6 मौतें। तो हमने कहा भाई फिर से एक बार आज तक को सर्च किया जाए, तो हमें एक खबर मिल गई, ये वाली भी देख और सुन लीजिए। केरल के एर्नाकुलम धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत। सरेंडर करने वाले शख्स का दुबई कनेक्शन, बोले नड्डा। राज्य में कट्टरवादी ताकतों को बढ़ावा। सुन लिया आपने, अपनी औकात पे आ गया। आज तक बताने लगा कि सिर्फ 3 लोग ही मरे हैं, लेकिन बढ़ा चढ़कर खबर को कैसे पेश करना है वो आप इन दल्ले पत्रकारों से सीख और समझ सकते हैं, जो आजकल तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे एक मुस्लिम देश के नाम पर हवा खड़ा किया जा रहा है ताकि नफरत का बाजार सजाया जा सके। तो ऐसे में सबसे पहले जी न्यूज की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। केरल ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है। 2 महीने पहले दुबई से भारत आया था डोमिनिक मार्टिन।
दुबई में करीब 15 साल रहा डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन वही शख्स है जिसने पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और उसके बाद एर्नाकुलम में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। इलेक्ट्रीशियन का काम करता था डोमिनिक। इसलिए इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखी क्योंकि इस मामले में सबसे आगे रहता है, पीछे नहीं रहना चाहता है। एबीपी न्यूज़ का हाल भी देख लीजिए। उसका संस्कारी पत्रकार कैसे मौके पर खड़े होकर गुणगान कर रहा है दुबई कनेक्शन मिल जाने का, और वो भी सूत्रों के हवाले से। सूत्रों का ये कहना है कि जो आरोपी है एक डोमिनिक मार्टिन, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है, वो दुबई काफ़ी लंबे समय से तक रहा है। करीब 15 साल दुबई में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही हिंदुस्तान लौटा था। पूछताछ के दौरान डोमिनिक मार्टिन अभी तक ये नहीं बता पाया कि आखिरकार उसने जो एक्सप्लोजिव है वो कहाँ से प्रोक्योर किए थे, बरामद किए थे, और किस तरीके से उसने बम बनाना सीखा, किसने उसको बम बनाने की पूरी जानकारी दी थी। तो कहीं ना कहीं जो डोमिनिक मार्टिन है उसका जो रोल है वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, संदेह के घेरे में है। और यही वजह है कि सभी एंगल पर जो जांच एजेंसीज हैं जांच कर रही है। पीएफआई को लेकर भी जो एजेंसीज हैं उन्हें शक है, क्योंकि जो पीएफआई का संगठन था केरला के अंदर बेहद मजबूत था, लेकिन बैन लगने के बाद एक बार फिर से पीएफआई अपने आप को खड़ा करने के लिए छटपटा रहा था। यही वजह है कि पीएफआई से लेकर हमास से लेकर दुबई के जो डोमिनिक मार्टिन के कनेक्शन सामने आए हैं उनको लेकर जांच एजेंसी अपनी पड़ताल में जुटी है। अब बाद में बात करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की। इसको कुछ काम नहीं है, ये तो हमेशा ढैन 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 ऐसी खबरें चलाता रहता है कि बस अब नहीं तो तब नहीं, बस देश के अंदर तीसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वार छिड़ने वाली है। तो ये क्या कह रहा है उसको भी सुन लीजिए। केरल धमाके के संदिग्ध आरोपी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्टिन का दुबई कनेक्शन दरअसल सामने आ गया है। दुबई में रह चुका है मार्टिन। ये बड़ी खबर, 2 महीने पहले भारत लौटा था मार्टिन। दुबई में इलेक्ट्रीशियन था मार्टिन। ये बड़ी खबर केरल धमाकों से जुड़े हुए संदिग्ध आरोपी को लेकर सामने आ रही है कि इसका दुबई कनेक्शन रह चुका है, दुबई में ये रह चुका है और इलेक्ट्रीशियन था वहां पर मार्टिन। 2 महीने पहले ही ये भारत लौटा था। सुन लिया आपने। अब तमाम चैनल्स ने दुबई का नाम इसलिए इस पूरे मामले में उछाला है क्योंकि ये शख्स 15 साल तक दुबई में रह के आया है। आप जानते ही हैं साउथ इंडिया का ये एक ऐसा स्टेट है जो 100% शिक्षित स्टेट माना जाता है। किसी ज़माने में मतलब जब से 56 इंच का सीना रखने वाले हैं तब से इसकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वरना पूरी दुनिया के अंदर केरल के लोगों की एक बहुत बड़ी इमेज है और पूरी दुनिया में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनकी एक बड़ी अहमियत मानी जाती है। आपको याद होगा जब केरल में बाढ़ आई थी तो सबसे ज़्यादा मदद उसी गल्फ कंट्री से इस केरल राज्य के लिए आई थी। तो अब नफरत फैलानी है तो मुस्लिम देश का नाम ही सही, मुसलमान नहीं मिला तो क्या करें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।